हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्रिएशन ऑफ एम्प्टी डेटा फ्रेम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए। हमारा आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ नॉन एम्प्टी डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें हम वैल्यू एज अ लिस्ट लेंगे, वैल्यू एज अ लिस्ट एंड वैल्यू एज अ डिक्शनरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हम इसमें बनाने वाले हैं नॉन एम्प्टी डेटा फ्रेम, जिसमें डिक्शनरी में वैल्यू एज अ लिस्ट पास करें। लेट अस सपोज हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जिसके कॉलम नेम है सेल्स और मार्केटिंग, ठीक है, और उसमें सेल्स पर्सन के नेम हो, उनके बारे में, एज, एड्रेस, ऐसी मार्केटिंग में जो पर्सन है उसका नेम, एज। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन रिमेंबर इंपोर्ट, सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं, इंपोर्ट पांडास एज और पीडी, आपको याद होगा। सबसे पहले डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया डिक्ट। नाउ डिक्शनरी ऑलवेज इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रेसेस। तो फर्स्ट कॉलम नेम मेरा क्या है, सेल्स, और इसमें अब जो मैं वैल्यू पास करूंगी वो एज अ लिस्ट पास करूंगी। मैंने उस पर्सन का नेम दिया लाइक राहुल। वन मोर वैल्यू वी विल टेक, फर्स्ट वी विल राइट डाउन द नेम। मैंने नेम नेक्स्ट लिख दिया, that's it. Now second column name is market, एंड आपको पता है कॉलम नेम, वो नेम ऑलवेज ऐसे ही मार्केटिंग नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन यू आर यूजिंग अ डिक्शनरी फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, तो जो फर्स्ट की है दैट एक्ट एज अ कॉलम नेम। रिमेंबर दिस। हाउ मेनी की वैल्यू पेयर आई हैव यूज हियर, 2 की वैल्यू पेयर यूज करे, जिसमें मैंने वैल्यू एज अ लिस्ट पास करी, ठीक है, एंड लिस्ट ऑलवेज बिगिन इनक्लोज इन अ square bracket. Then take some variable to store a data frame. Let's have take a t dot data frame. Remember this data frame D and F must be capital. Then pass a argument. में किसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, हमारी डिक्शनरी, और डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्या है, डिक्ट। नाउ डिस्प्ले, नाउ रन द शॉर्टकट की F5 of some file name, device extension python, sales एंड मार्केटिंग में आपके पास सेल नाम का फर्स्ट कॉलम है एंड मार्केटिंग नाम का सेकंड कॉलम है। में हमारे पास राहुल, राज, अंकिता, एंड मार्केटिंग कॉलम में इनके नेम्स आ गए, और बट यहाँ पर रो लेबल नहीं है क्योंकि हमने डिक्शनरी यूज करी, और डिक्शनरी की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप डिक्शनरी को डेटा फ्रेम बनाने के काम कर रहे हैं तो डिक्शनरी में जो की है वो कॉलम्स बनते, रो इंडेक्स नहीं बनते। जबकि सीरीज में आपको याद होगा, सीरीज में जो है वो रो इंडेक्स बनते, बट आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स दे सकते हो यहाँ पर। और आपको पता है यूजर डिफाइंड इंडेक्स देने के लिए हम क्या करेंगे, डिक्ट, जहां आपने डेटा फ्रेम लिखा उसके आर्ग्यूमेंट में राइट डाउन अ कीवर्ड इंडेक्स एंड पास द एज पर यूजर डिफाइंड इंडेक्स। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया ए, 3 रोज क्रिएट हुई थी तो 3 ही नाम दीजिएगा, अदरवाइज वैल्यू एरर आएगी। अगेन कोड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वैल्यू और इंडेक्स मैच नहीं करते तो वैल्यू एरर आती है, ठीक है। रन अगेन, देखिए अब यहाँ पर रो इंडेक्स क्या आ गया, ए बी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जहाँ हम डिस्कस करते हैं वैल्यू एज अ डिक्शनरी। तो कमेंट बना देते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, यही प्रोग्राम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। कमेंट अब हम डिस्कस करते हैं वैल्यू एज अ डिक्शनरी। इस कॉलम, इस में हमने जो वैल्यू थी वो कैसे पास करी थी, एज अ लिस्ट। अब मैं इसमें डिक्शनरी पास करना चाहती हूँ। अब हमें इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, फर्स्ट अगेन सेम import pandas as p, मैंने अगेन वेरिएबल लिया डिक्ट दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट अगेन मैंने लिया सेल्स नाम का कॉलम, उस कॉलम नेम में अब मैं रॉ इंडेक्स डिफाइन कर रही हूँ। तो अब मैं वैल्यू में अगेन एक डिक्शनरी बना रही हूँ। कोड का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि आपके पास एक डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी क्रिएट हुई है, तो आउटर में जो की है वो कैसे एक्ट करेगी और जो इनर की है वो कैसे एक्ट करेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो आउटर की है वो कॉलम नेम बनती है और जो इनर की है वो रो लेबल बनती है। तो मैंने इसमें फर्स्ट लिख दिया नेम और इसमें नेम पास कर दिया, मैंने दिया राहुल, एंड सेकंड की मैंने रो लेबल दिया एज और उसमें एज पास कर, देन मैंने वन मोर एड्रेस में एड्रेस पास कर। तो इस केस में मैंने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई है जिसमें वैल्यू एज अ डिक्शनरी पास करी। का एडवांटेज क्या है, हमने इससे पहले जो लिस्ट से बनाया था उसमें रॉ लेबल नहीं आ रहे थे, हमने यूजर डिफाइन पास किया। आपको इसमें यूजर डिफाइन देने की नीड नहीं है, जो आउटर की है वो क्या बन जाएगी, हमारी कॉलम नेम, और जो इनर की है वो क्या बनेंगी, रो इंडेक्स। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही की वैल्यू पेयर दिया है। सेकंड मैंने सपोज मार्केटिंग लिया, अगेन डिक्शनरी
डिक्शनरी में सेम, बट ध्यान रखिएगा कि आपका सीक्वेंस मैच होना चाहिए, अदरवाइज नल वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, हमने 2 की वैल्यू पेयर बना ली, तो यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट का, ये की वैल्यू पेयर, ये की वैल्यू पेयर, और ये हमारा आउटर ब्रेसेस है। व्हाट वी वांट टू डू नाउ, अब हमें इस डेटा को, इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम। तो आपको लाइन याद हो जा रही है, जल्दी से क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम। क्या गलती करी हमने यहाँ पर, फ्रेम का एफ कैपिटल, एंड डेट पास कर दिया मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट, एंड नाउ डिस्प्ले। हमारे पास कॉलम नेम क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कॉलम नेम सेल्स और मार्केटिंग नाम का, और जो हमारी नेस्टेड कीज थी वो क्या बन गई हमारी, रो लेबल बाय डिफॉल्ट। हमें पता चल रहा है कि सेल्स नाम के कॉलम में जो नेम है उस पर्सन का नाम क्या है, राहुल, और मार्केटिंग नाम के कॉलम में अमित। उसकी एज पता चल रही है हमें, उनका एड्रेस। हमने आज डिस्कस किया क्रिएशन ऑफ नॉन एम्प्टी डेटा फ्रेम इन अ डिक्शनरी। हमने वैल्यू एज अ लिस्ट पास करी और वैल्यू एज अ डिक्शनरी। नेक्स्ट आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर अ डे।